हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके डोनट्स। तो दोस्तों, लास्ट के कुछ क्लासेस से हम यूनियन एग्जीक्यूटिव को पढ़ रहे थे और लास्ट की वीडियो में हमने प्रेसिडेंट के बारे में जाना था। और आज की इस वीडियो में हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, उनके इलेक्शन का क्या मेथड होता है, उनके वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, उनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, उनके क्या क्या पावर्स होते हैं और भी बहुत सी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है जिसको आपको जानना जरूरी है। इनमें से पहला है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 63 में यह बात बोली गई है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए। इसके अलावा हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं दोस्तों, हमारी कंट्री का सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस को होल्ड करते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो सेकेंड सिटीजन होते हैं इंडिया के, मतलब हमारे जो पहले सिटीजन होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं, वो प्रेसिडेंट होते हैं। और हमारे जो सेकेंड सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और दोस्तों, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे, वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। मतलब जिस प्रकार जो हमारा लोकसभा है उसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होते हैं, उसी प्रकार राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वह चेयरमैन होते हैं। क्वालिफिकेशन टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए किसी व्यक्ति की क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। इनमें से पहला है कि शुड बी जस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ ही साथ वो अपने 35 साल की आयु को कंप्लीट कर चुके हों। और राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशंस होती हैं वह उसको क्वालिफाई करते हो। और साथ ही साथ कि वह किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करके न रखे हो। और इसके अलावा दोस्तों एक और होता है, एक और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो मेंबर ऑफ आइदर हाउस, मतलब चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कि चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद हो, वह उसके मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर वह उसके मेंबर हैं तो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा, तभी वह उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्वालिफाइड होते हैं। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट का जो वोटिंग होती है वह इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा ही कंप्लीट कराई जाती है। तो इलेक्टोरल कॉलेज बेसिकली दोस्तों एक समूह होता है। प्रेसिडेंट के लिए यह इलेक्टोरल कॉलेज डिफरेंट होता है, जबकि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके लिए इलेक्टोरल कॉलेज का जो समूह है वो डिफरेंट होता है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज आता है उसके अंदर ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब लोकसभा के जो भी मेंबर हैं, और ऑल मेंबर ऑफ राज्यसभा, और राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड हो या फिर इलेक्टेड हो, वो अपना वोट कास्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और दोस्तों, जो भी स्टेट असेंबलीज हैं, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद है, वो किसी भी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। और जो हमारे दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका जो इलेक्शन का मेथड होता है वह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा होता है। और यह दोस्तों एक कीवर्ड है जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि पिछले साल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन का क्या मेथड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। दोस्तों, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट उनको ओथ कौन दिलाता है? तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हमारे प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेंगे, या फिर जो उनके द्वारा हमारे मतलब जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा जो भी पर्सन अपॉइंट किया जाएगा उनके सामने उनके द्वारा हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ओथ लेंगे। टर्म्स ऑफ ऑफिस। तो दोस्तों, आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के जो टर्म्स है उसके बारे में बताया गया है। तो जैसे कि हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका जो नॉर्मल टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, उसी प्रकार जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका भी नॉर्मल टेन्योर 5 साल का होता है। लेकिन अपना टर्म्स पूरा होने के पहले वो एनी टाइम कभी भी अपना टर्म होने से पहले रिजाइन दे सकते हैं, और वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे, जबकि हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। और दोस्तों, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कितनी भी बार वाइस प्रेसिडेंट के मतलब उपराष्ट्रपति के तौर पे चुने जा सकते हैं। इसमें कोई फिक्स नंबर नहीं होता कि इसके बाद वो उपराष्ट्रपति के लिए नहीं चुने जा सकते। वेकेशन ऑफ द सीट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट का सीट का वेकेशन कब कब हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है? तो
एक तो है दोस्तों कि अगर उन्होंने अपना जो नॉर्मल टेन्योर है 5 साल का और पूरा हो जाता है तब सीट वैकेट हो जाती है। हालांकि उनके पास ये पावर होती है कि वो चाहे तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है उसको होल्ड करके रख सकते हैं जब तक कि हमारे नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट चुन के ना आ जाए। इसके अलावा दोस्तों अगर वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे देते हैं या फिर हमारी जो लोकसभा है और राज्यसभा है उनको यह लगता है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, वह डिफरेंट डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको वायलेशन कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में एक रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा राज्यसभा के अंदर उनको हटाने के लिए। तो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो भी रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाता है वह केवल और केवल राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और एक बार रिजोल्यूशन अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो जाता है तो उसके बाद 14 दिन का नोटिस पीरियड हमारे वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाता है और उनको ये बताया जाता है कि आपके ऊपर ये एलिगेशन है और आपके ऊपर एक रिजोल्यूशन राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसके बाद दोस्तों जो रिजोल्यूशन राज्यसभा में पेश हुआ है वह पास होनी चाहिए इफेक्टिव मेजोरिटी से। अगर आपने अभी तक दोस्तों हमारे इफेक्टिव मेजोरिटी वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारी इफेक्टिव स्ट्रेंथ होती है उसका 50% से ज़्यादा वोट अगर हमें किसी बिल या मोशन के पक्ष में मिल जाता है तो वह बिल या मोशन इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हो जाता है। इसको समझने के लिए दोस्तों सपोज कीजिए कि राज्यसभा में जो हमारी करंट स्ट्रेंथ है वो 230 है, मतलब जो हमारी मैक्सिमम सीट होती है राज्यसभा में वो 250 होती है और इसमें से 20 सीट हमारी विकेट है। तो ऐसी सिचुएशन जो हमारी इफेक्टिव स्ट्रेंथ आती है वो 230 आती है। तो अगर इसका हम 50% निकालें तो दोस्तों 115 आएगा, लेकिन हमें 50% से ज़्यादा वोट चाहिए, यानी अगर हमको मिनिमम 116 वोट राज्यसभा में उस रिजोल्यूशन के पक्ष में पड़ जाता है तो वह रिजोल्यूशन राज्यसभा से पास हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यह रिजोल्यूशन लोकसभा में जाएगा और अगेन लोकसभा से भी यह रिजोल्यूशन इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए। अगर दोनों ही सभा से मतलब दोनों ही पार्लियामेंट से, हमारे जो पार्लियामेंट है दोनों ही हाउसेस से यह रिजोल्यूशन इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। पावर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट के क्या क्या पावर होते हैं? तो जो भी राज्यसभा के जितने भी सेशंस होते हैं उनको प्रिसाइड करने का जो पावर है वो वाइस प्रेसिडेंट के पास होती है। और जिस तरह लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो स्पीकर होते हैं, उसी प्रकार राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट होते हैं तो उनकी जो भी ड्यूटीज है उसको परफॉर्म करने का भी जो पावर है वो केवल केवल वाइस प्रेसिडेंट के पास होती है। और किसी कारण हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो रिजाइन दे देते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह हमारे वाइस प्रेसिडेंट कार्य करते हैं। और जब कभी भी दोस्तों वह प्रेसिडेंट की ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वह अपनी जो ड्यूटी होती है चेयरमैन की, जो राज्यसभा के जो चेयरमैन की ड्यूटी होती है वो उसको परफॉर्म नहीं करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे जो वाइस चेयरमैन होते हैं राज्यसभा की वह राज्यसभा के सुचारू रूप से चलाने का कार्य करते हैं और चेयरमैन की अनुपस्थिति में जो राज्यसभा का जितने भी सेशन होते हैं उनका प्रिसाइड करने का भी काम हमारे वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी को कवर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।